नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। जैसे कि आपको बता दूं, अभी हम मौजूद हैं मेल्टिया ग्राउंड के बगल में, जहां पे 2 दिन पहले महानगर पालिका की तरफ से अवैध झोपड़ियों को तोड़ा गया था। तो आज फिर से जो यहां पे झोपड़ियां वापस बनाई गई थी, उनके ऊपर नगर पालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई है। और अब मेरे पीछे ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो बिल्डिंग है ये जेवी में सुंदर डेवलपर्स द्वारा बनाई गई थी। अब 2015 में इसका काम रोक दिया गया था। अब तो प्रशासन ही जाने कि इसका काम क्यों रोका गया था। यहाँ पे जो अमीन पवार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके कुछ आदमियों को रहने के लिए यहाँ पे जगह दी गई थी इस बिल्डिंग में, और दिन प्रतिदिन यहाँ पे रहवासियों की संख्या बढ़ती गई। तो इनके यहाँ पे जो रहवासी रह रहे हैं, यहाँ पे जो स्थानिक, जो इन्होंने बिल्डिंगों के अंदर झोपड़ा बांधा हुआ है, इनका ऐसा आरोप है कि हम लोग यहाँ पे लीगल तरीके से रह रहे हैं और यहाँ पे हम हर महीने का 2000 रुपये 3000 रुपये भी दे रहे हैं। और यहाँ पे जो इन लोगों का और भी एक चीज़ कहना है कि यहाँ पे जो सलमान हाशमी है और उसका भाई है, उसे हम पैसे देते हैं। और ये आरएनए प्लॉट है, और साथ ही में ये आरएनए प्लॉट के आगे भी एक आरएनए प्लॉट है, वहाँ पे भी 50 से 60 झोपड़ियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। वहाँ पे बोरिंग बनाया गया है, जो है पानी की सुविधा लेने के लिए, और लाइट का पूरा मीटर बाकायदा बनाया गया है। तो इनको लाइट, पानी और हर चीज की सुविधा दी जा रही थी। इस वजह से ये महीने का 2000 रुपये 3000 रुपये जो कि है दे रहे थे। और यहाँ के आसपास के जो स्थानिक रहवासी, उनका आक्रोश था कि यहाँ पे लोग नशा करते हैं, यहाँ पे चरस, गांजा, दारू का सेवन करते हैं, जिनसे आसपास की बिल्डिंगों को काफी तकलीफ थी। तो यहाँ पे जो सारे रहवासी भी यहाँ पे अभी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। पैसा नहीं वसूलता है, जैसे सलमान आसमी ने बैठा है ना, वही ये करता है। एक भी बोलने वाला था क्या उधर? वो बोलता है बोल नरेश पाटिल का नाम ले, राजू भाई का नाम ले, ऐसा बोल रहा था। हमारा ऐसा नहीं, उसका कुल्लम कुल्ला पब्लिक ने नाम ले लिया उधर, क्या हमको सलमान आसमी ने बैठाया है करके। सलमान आसमी ने बैठाया, और सलमान आसमी शाह उसका भाई है, वो वही भाड़ा वसूल करते घूमते रहता है। तो अपना कागजात पर्चा लेके भागते भागते क्यों भागते हैं तुम लोग? और तुम क्यों ये करते हैं? हमदर्दी दिखाते हैं। बांग्लादेशी जो भी जहाँ से भी आया है, उनको मानवता एक चीज होती है, उनको दे दो घर। आप इतना आपको हमदर्दी है ना, तो दूसरे के प्लॉट में क्यों बैठाया? दे दो उनको, किधर भी लेके, सबको 40 में रूम दे दो, फ्लैट में दे दो। इतना तुम्हारे में है तो क्यों इधर बैठाया है? 2 बार बुलाया, 3 बार, कितने बार मैंने कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कार्रवाई हुआ, 3 दिन पहले कार्रवाई हुआ, तो फिर से सुबह शाम को फिर चालू कर दिया, बैठा चार बोले। इसलिए फिर मैं मेहता जी के पास गया और मेहता जी को बोला कि ऐसा ऐसा कार्रवाई करो। मेहता जी ने अधिकारी के लोग को बोल दिया कि कल कार्रवाई कैसा भी करके होना चाहिए। और मैं तो बोलता है जो बैठा था ना, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, बाकी किसके ऊपर? जो बैठा था उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इनकी क्या औकात है बैठाने की? मांग किया है ना, तो मेहता साहब ने कार्रवाई की, मांग की है, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो 4-5 महीना बीमार था, वो मेरे बीमारी के अंदर मैं तो अभी आना चालू कर दिया, तभी मालूम पड़ा कि इतना मजाड़ा बना दिया है। मैं मेहता जी के पास, मैं, आशीष, राजू भाई, हम लोग गए उधर और मेहता जी को बोला इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मेहता जी ने तुरंत कार्रवाई, 3 दिन पहले कार्रवाई हुई थी, फिर आज फिर से बनाया, तो फिर से क्या? अरे हम क्या डंडा लेके मारेंगे? ऐसे गरीब लोगों को डंडा लेके मारने के सवाल ही नहीं था। हमको मारना है तो आप बड़े को मारेंगे, छोटे को मारने का सवाल इधर के अधिकारी है। तो आप सबके उन्होंने बोला MRDP का कानून कायदा जो है, उसके ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। फिर किसने करना चाहिए? पॉलिटिशियन ने करना चाहिए। पॉलिटिशियन को जाके हम लोग मिले भी है, ऐसा नहीं, पॉलिटिशियन को मिले हम, और पुलिस वाले को बोला कि इसके ऊपर, इनके ऊपर कार्रवाई, कानूनी जो कार्रवाई है वो कर दीजिए। सर, इसके पहले भी ये जो कार्रवाई की थी 6 महीने पहले, स्वप्निल सावंत साहब और अधिकारियों के साथ में मिल करके, मानसून के कारण साहब ने मना किया था कि मानसून में हम इस कार्रवाई को नहीं करेंगे, आफ्टर मानसून हम जरूर इस कार्रवाई को पूरा करेंगे। प्रभाग अधिकारी को पूरा का पूरा जोन दिखा दिया था कि यहाँ पे लेडीज आ जा सकती नहीं है, रात को तकलीफ है, चरस, गांजा, दारू जो चाहिए वो सब मिलता है, और लड़के यहाँ पे बड़ी तादाद में खड़े रह के फालतूगिरी करते हैं, जिससे आने जाने वाले सभी रहीवासी, वैभव अपार्टमेंट हो, साई पुष्पक, साई प्रसाद, गीतानगर फेज 6, कानों को सबको तकलीफ है यहाँ पे आने जाने के लिए। जिस तरह से यहाँ पे आज ये तोड़क कार्रवाई हुई, वैसे ही उधर भी चालू होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब यहाँ तोड़क कार्रवाई की गई, उसके 1-2 घंटे बाद ये शाम को वापस इन्होंने बनाना शुरू किया, सेम यहाँ पे भी, और पीछे के पैक रोड के ऊपर भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बंदी है, वहाँ पे भी कई सारे लोग, कई सारे घर वहाँ रहते हैं। वहाँ पे भी सर्वोदय कॉम्प्लेक्स, हिमालय कॉम्प्लेक्स, सभी पब्लिक को बहुत तकलीफ है इस चीज न्यूसेंस को लेकर के। इनको लाइट और पानी कौन देता है? सर, ये जिसका प्लॉट है वही उनको सब सुविधा करके देते हैं, पानी हो, लाइट हो, और टैंकर तो आपको पता है सर, घूमते हैं, उनको 200 रुपये ज़्यादा दे दो, टैंकर का पानी भी भर के दे देते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हो लाइट का कनेक्शन है, प्लस ये कुआं भी बना हुआ है,
बोरवेल टाइप, तो पानी की सुविधा सब यहीं से हो जाती है सर। सहयोगी पार्टी हो या चाहे मैं हूँ या चाहे नरेश पटेल साहब हो, मैं चाहता हूँ कि जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी पूरी जानकारी हम देकर देंगे, ये बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कि कम से कम इस अनलीगल कारोबार का ऊपर में आप लोग ने उजागर किया और आप लोगों ने इसको रोकने की हमारे साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री आमदार जी, हमारे जो नरेंद्र मेहता जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और उनको ले करके हम सभी कार्यकर्ता मिल करके कमिश्नर साहब के पास जाने वाले हैं कि जो यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाया गया है, जो यहाँ पे चरस गांजा का जो यहाँ पे कारोबार हो रहा है, जो अनलीगल तरीके से इनको वोटिंग लिस्ट में नाम डाला जा रहा है, इनको अवैध जो है सारे जो प्रूफ बनाया जा रहा है, इसके ऊपर में कार्रवाई करते हुए जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो तो होगी, उसके साथ साथ जो यहाँ पे सलमान हाजमी नाम का जो व्यक्ति है जो इनसे 2-2 हज़ार रुपये वसूली करता है, उसके ऊपर में सख्त कार्रवाई होना चाहिए और भू माफिया के तहत उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और जो यहाँ के लोगों को डुप्लीकेट पेपर बना करके उस आधार कार्ड बनवा रहा, सब कारोबार कर रहा है, कि उसके ऊपर में सख्त कार्रवाई होना चाहिए, वरना यहाँ पे वो एक नया बांग्लादेश तैयार करने की और तैयारी आपके कर रहा ऊपर है। इल्जाम लगाया उस सलमान हाशमी ने कि आप जानबूझ के उसे बदनाम कर रहे हैं और आप लोग खुद पैसा वसूलते हैं। देखिए, ये बात चोर मचाए शोर, एक कहानी सुने होंगे कि चोर मचाए शोर, तो जो चोर है वही शोर मचा रहा है। उस दिन भी आपके मीडिया पर इंटरव्यू दिया कि यहाँ चरस गांजा बिकता है, यहाँ पे ये बसे है वो बसे है, जबकि बसाने वाला वही है। तो जो चोर है वही मचा रहा है शोर। मैं बाजू के बिल्डिंग में रहती हूँ। मेरा बच्चा रात को 12-2 बजे आता है, उधर दारू पी के बैठते हैं। हम लोग को नीचे उतरना पड़ता है रात को, बच्चा अकेला कैसा आएगा उसको लेने के लिए। सुबह ये लोग टॉयलेट बाथरूम में नहाते हैं, इधर सब खिड़की इधर है, सब लोगों को दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो सब बिल्डिंग की चेयरमैन हूँ मैं, मेरे पास बहुत कंप्लेंट आता है कि उसके लिए कुछ तो करो। कि सुबह ये लोग सब नहाते हैं, टॉयलेट के लिए बैठे, तो हमारे खिड़की से अच्छा नहीं लगता है। विधायक नरेंद्र मेहता ने कार्रवाई करवाई है, तो क्या कहना चाहेंगे नहीं, अधिकारी बहुत के लिए? अच्छा काम किया है उसने, ऐसा ही करना चाहिए हर जगह पे। लेकिन इनको लाइट और पानी किस तरह मिल जाता है? ये तो हमको नहीं मालूम किधर से मिल जाता है, पर तो सब तो सुविधा तो दे दिया है उसको। क्या कहना चाहेंगे? सीमा अनिल मकवाना है मेरा नाम, मैं साई पुष्पक में रहती हूँ। हम लोग इन लोग से बहुत तकलीफ थी, रात को निकलना भी इतना भारी पड़ रहा था हम लोग को। बच्चे लोग को निकलो तो भी इतना प्रॉब्लम, अकेले निकलो तो भी इतना प्रॉब्लम। पूरा पी के बैठे रहते थे इन लोग, और इतना मतलब रात को इतनी चीज़ यहाँ पे होती है वो शायद किसी को पता भी नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ पे रहते इसलिए हम लोग को पता है। क्या चीजें होती है? वो होती है, अभी वो इतना हम लोग नहीं बता सकते, पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, अभी भी होती है। जब से इन लोग यहाँ पे रहने के लिए आए ना, तब से यहाँ पे चीज़ें हो रही है। पुलिस स्टेशन में शिकायत की आपने? नहीं, हम लोग ने कभी की नहीं थी, इनको किया था हम लोग ने कंप्लेंट, तो इन्होंने आगे बात किया था। किसको किया था आपने? नरेश पाटिल जी को, तो उन्होंने आगे कार्रवाई की, तो आज जाके वापस तोड़ा इन लोग का। अभी 2-3 दिन पहले दूसरा उसी जैसे ये लोग गए वैसे उन लोग ने तुरंत वापस बांधा, और अभी रह रहे थे। इतना 2-3 दिन से इतना हम लोग को तकलीफ हो रहा था, इतना इन लोग खाट कूट इतना आवाज़ बांधने का, इतना हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लोग बता नहीं सकते आप लोग को। लोग जो कार्य करते हैं शिवसेना के, सब वो मेरे साथ में है, और वो सब लोग प्रताप सरनाइक साहब को मिलने वाले हैं और इनके खिलाफ और साथ मिलके सब इससे पार्टी से निकालने का हम लोग ये कर रहे हैं। किसको? सलमान हाशमी को, क्योंकि वो पार्टी के नाम पे सब कालाकांडी करते रहता है और बड़ा प्रताप सरनाइक का बोर्ड लगाता है, लगाने दो बोर्ड, लेकिन ये उसके नाम पे लोगों को, उसका भाई है वो छोटे से प्रताप सरनाइक पीछे खड़ा रहेगा, उसके सिर्फ कैमरे पे फोटो निकलता है और डालता है और बोलेगा पे करता है, लेकिन ये गलत है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला है और इसको पार्टी से निकालने के हम लोग उसके जो शिवसैनिक वाले को ही लेके जाएंगे ज्यादा करके हम लोग।